राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे घर में सभी लोग पूजा पाठ करने वाले हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि फिर भी कोई ना कोई बीमारी क्यों रहता है इसके। क्योंकि इतनी बड़ी पूजा तो नहीं हो गई कि सारे कर्म भस्म हो जाए। कर्म तो भले ही रहते, दो प्रकार के होते, शुभ और अशुभ। पूरा स्टॉक लगा हुआ है, वो तो तब भस्म हो जब भगवत प्राप्ति हो जाए, तब भस्म हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर भगवत प्राप्त महात्मा के भी शरीर में देखो, रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, भगवत प्राप्त महात्मा थे। बड़े बड़े सिद्धों के शरीर में तो तुम लोग तो थोड़ी देर अगरबत्ती लगा के आरती पूजा कर ली, उसी से समझते हो पूरा हम संचित कर्म भस्म कर देंगे कि अब हमको कष्ट ही नहीं होगा। पहली बात तो ये समझो कि हमारे जो कर्म हैं वो गोदाम के गोदाम जमा है। बहुत जन्म हो गए ना, सब इकट्ठा है वो कर्म। और हमारे जो कर्म इस शरीर के लिए निर्धारित करके भेजे गए कि 10 साल में ये होगा, 15वें वर्ष में ये होगा, 18वें, अच्छा या बुरा, वो अपने समय से आएगा। अब जो हम अगरबत्ती लगा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये हमारी आगामी खेती है। पीछे जो हमारी जीवन में पूरे जीवन का भोगना है, मतलब अगर 50 वर्ष या 80 वर्ष 100 वर्ष की आयु है तो पूरी 100 वर्ष की आयु तक के लिए निकल चुका है कि आपका हाथ टूटेगा, आपका ये होगा, आपका ये कष्ट होगा, आपको ये लाभ मिलेगा, आपको ये ले। अगर आप कुछ कर सकते हो नया तो भजन कर सकते हो और अच्छा बुरा कर्म कर सकते हो, लेकिन अपने प्रारब्ध को नहीं बचा सकते। वो जो शरीर बना है वो भोगना पड़ेगा। जिस समय जो कष्ट होना है वो कष्ट होगा। इसलिए श्रद्धा मत बिगाड़ना कि हम पूरे परिवार भजन करते हैं लेकिन कष्ट बना ही रहता है। भगवान के तो भजन करते हैं, और भगवान पुत्र बन के आए ना। सुबह राज्याभिषेक है और सामे के 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। दशरथ जी तड़प तड़प करके प्राण त्याग देते हैं। देखो ये बच्चा लीला, तो भगवान ये लीला करके दिखा रहे ले। देवकी वसुदेव जी माता पिता भगवान कृष्णचंद्र जी के, लेकिन कंस के कारागार में हथकड़ी बेड़ी जकड़ी हुई। ये तो भगवान के माता पिता बने हो, कितना कष्ट भोग रहे। भयभीत होकर रात्रि में भगवान को लेकर गोकुल जाते हैं, अपने प्राण प्यारे लाला को वहां सुला करके वहां से कन्या लाते हैं। कितना भय है। तो आप देखो, ये मनुष्य संघर्षमय जीवन है। इसमें हमको उबना नहीं है कष्टों से, हमको संघर्ष करना, लड़ना है। भगवान 11 वर्ष तक ब्रज में, फिर मथुरा भी नहीं टिके, वहां से भागे द्वारिका। देखो, मतलब भगवान का संघर्ष में जीवन नहीं रहा। राम जी का देख लो, श्याम जी का देख लो। तो हम लोग तो उन्हीं के नाम के जब से संघर्ष मिटाना चाहते, लेकिन जब वो अवतार लेते तो उनका भी जीवन संघर्षमय होता है। कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, कभी सुख, कभी दुख, ये उनके भी जीवन में। जबकि भगवान सुख दुख से परे है, पर लीला दिखाई है कि नहीं, आप पूरी लीला पढ़ करके देखो। तो हम लोगों के भी जीवन में ऐसा ही चलेगा। हमको अपनी भक्ति कमजोर नहीं करनी है। हमें नाम जप करते हुए दुख सहना है, सुख में फूलना नहीं है, दुख में भूलना नहीं। आगे बढ़ते चले जाओगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और अश्रद्धा कर लोगे तो फिर तो दुख ही दुख है नहीं जी। जितेंद्र डागर जी, बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक ओम बहुश्यामः एक भगवत वाक्य है, फिर ऐसा क्यों है कि मुझे मेरी ही माया मनुष्य जन्म में अपने अधीन कर लेती है। और ये तुम जान कहां पा रहे हो? अपने स्वरूप को जान कहां पा रहे हो? जान कहां पर जानने, राजा इसे बन जाता है। पहले सैनिक होना चाहिए, मजबूत वफादार, और फिर शत्रु पक्ष की पराजय, तब राजा का हुक्म चलता है। ऐसे थोड़ी राजा बन जाओगे कि एको हम बहुश्यामा, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, मेरे आदेश से सूर्य उदय होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इतनी सामर्थ है? तुम मायापति हो, ऐसा अनुभव है तुम्हें? माया के गुलाम हो, इंद्रियों के गुलाम हो, मन के गुलाम हो। ईमानदारी से देखो, तुम मन और इंद्रियों को अधीन किए हुए हो। तभी वो तो कहा सैनिक पर अधिकार और विजय प्राप्त, निर्विषय निर्विकार, जो बिल्कुल कहीं किंचन मात्र भी न सोचे थे न कांक्षते। अपने स्वरूप में तो आओ, तब प्रश्न करो आकर के। अभी तो गुलाम बने बैठे हुए हो इंद्रियों के और मन के और माया के, और तो फिर कैसे समझ पाओगे कि एको हम बहुश्यामा? उसके लिए तो लोक परलोक के समस्त भोगों का जो विलासिता का भाव, उसका त्याग, शुद्ध विवेक, मुमुक्षुता, तितिक्षता, साम दम नियम, तब जाकर को परमात्मा स्वरूप में लौटता है। अभी तो आप इसी में बिखरे पड़े हो, लौटे कहां हो? पूरा का पूरा देह भाव है, एक सेकंड के लिए ब्रह्म भाव नहीं।
क्यों भाई? जहां आप बैठकर बात कर रहे हो, यहां बिल्कुल एक सेकंड के लिए ब्रह्म भाव नहीं है, पूरा का पूरा देह भाव है। कैसे जान पाओगे तुम वही हो? कैसे जान? जब तक देह भाव नहीं जाएगा तब तक कैसे जान पाओगे? बिना स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हुए उसका हुक्म थोड़ी चलता है राजा का। तो अभी आप स्वरूप में थोड़ी हो, आप तो रूप में हो। तो रूप में हुक्म चलता है, इंद्रिय और मन की गुलामी वही है। स्वरूप में हो जाओ, इंद्रिय मन को अधीन कर लो। अभी देखो कौन माया, कहां माया, कैसी माया। मां माने नहीं, या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसका नाम माया है। समझ पा रहे हो आप? क्या प्रश्न है आपका? कह रहे कि मुझे मेरी ही माया मनुष्य जन्म में अपने अधीन कर लेती है और अन्य अवतारिक स्वरूपों में वो मेरे अधीन कार्य करती है। अभी हो नहीं ना, अभी स्वाप्निक पुरुष हो, जगे हुए पुरुष नहीं हो। इसे तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी के में पूजा जाता है, उनका भी अवतार हुआ है, उनके भी हमारे जैसे बाकी अन्य और भी जैसे लोग हैं, जन्म उस हिसाब से बताते हैं, पालन पोषण बताते हैं, धरती पर विचरण बताते हैं। हम जब अपनी बात करें ना, तो फिर अपनी बात करे, दूसरों न कोई। ये जहां से तुम शुरू की ना वेदांत की बात, एक वो हम बहुत श्यामा से, फिर दूसरी बात नहीं, सिर्फ अपनी बात करो। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया तो मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, श्री कृष्ण के सिवा। समस्या आपकी समाधान होनी चाहिए, श्री कृष्ण की थोड़ी, मां अवतारों की थोड़ी। ये तो सब ऐसे करो, कुछ नहीं, एकमात्र ब्रह्म, एको हम, अब बहुश्यामा। अब उस सवाल को हल करो। फैलने की जरूरत क्या है? फैलोगे तो फिर जमाना ही जमाना है, उसका उत्तर कितना? रात दिन देते रहो। वेद और शेष सरस्वती गान करते हैं, क्या उस परमात्मा स्वरूप की महिमा का पार पाए क्या? हम तुम तो ऐसे मच्छर हैं, हम तुम तो मच्छर हैं। मच्छर कितनी उड़ान उड़ेगा? गरुड़ अपनी उड़ान उड़े, मच्छर अपनी उड़ान उड़े, तो भी आकाश का पार पाएगा क्या? वो है परमात्मा, जो मेरी आत्मा है, जो मेरा स्वरूप है, वो ऐसा है। गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम। तुम्हारे भाव से भी अतीत, क्योंकि अभी हम देह भाव में हैं। अपने को पहले, अपने को उठाओ। यही कृष्ण है, यही तुम हो, यही ब्रह्म है, यही तुम हो। बस बीच का पर्दा हटा दो जो तुम और ब्रह्म हमें दिखाई दे रहा है। तो अब इसको हटाना इतना खिलवाड़ थोड़ी है। जिसने गुरुजनों की चरणों की आराधना की, रात दिन सच्चिदानंद चिंतन में रहा, जागतिक चिंतन छूटा और फिर वो सिद्ध हुआ, तब स्वरूप बोध हुआ। स्वरूप बोध हुआ से कुछ नहीं। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। समझ पा रहे हो चौपाई का अर्थ? जे ही जाने ये जग जाए हेराई। कैसे? जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में जो कुछ देखा, जगने पर सब मिथ्या हुआ, ऐसे जिस तत्व को जान लेने पर ये नानात्व मिथ्या भाषित होता है, सत्य सच्चिदानंद परमात्मा एक अनुभव में आता है, वही तेरा स्वरूप है, वही तू है। खत्म खेल, जीवन मुक्त हो गया। अब कहने में इतनी बात है, लेकिन ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगत नहीं मारा। प्यास, भूख, वाणी का वेग, मन का वेग, जनेन्द्रिय का वेग, इंद्रियों के वेग, इनको जो सहजा यम ही न व्यथ्यन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो हर वेग को सहकर परमात्मा में स्थित रहता है, सुख दुख में समान भाव, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। यहाँ हालत क्या है? एक इंद्री कब्जे में नहीं है, एक इंद्री। अपनी तो चर्चा घर जैसी होती है ना, उस विषय की बात। उठो, और जैसे अर्जुन से कह रहे ना, उठो उत्तिष्ठ अर्जुन परंतप, मार इनको। ऐसे अभी पूरा का पूरा युद्ध बकाया महाराज। अभी तो कमर कसी है, अभी तो पूरा युद्ध बकाया है। जब युद्ध करके विजयी होगे तब स्वरूप सिंहासन पर विराजमान होगे। इंद्रिय विजेता, मन विजेता, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर किसी का कोई प्रभाव नहीं। यह है हमारा स्वरूप, है यही है, ये नहीं है। जब तक इस पर भाव है तब तक बात नहीं बनेगी। केवल प्रवचन से बात नहीं बनती, न करने से न सुनने से।
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। हे गुरुजनों के चरण पकड़ो, महापुरुषों के चरण पकड़ो और उनकी चरण रज में स्नान हो, रज का अभिषेक हो, उनकी आज्ञा पे 10-5 वर्ष चलो, उनकी लंगोटी धो, फिर जो आके ब्रह्म ज्ञान का स्फुरण होगा। आप उपनिषद पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष तक आश्रम में केवल सोनी लगवाई और फिर बता दिया तुम मन नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो। छांदोग्य उपनिषद पढ़ के देखो, धीरे 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 धीरे। यहाँ हालत क्या है, यहाँ हालत तो प्रवचन चाहे ब्रह्म ज्ञान का करे। गोस्वामी जी ने लिख दिया पहले, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करे विप्र गुरु घात। ऐसा ब्रह्म ज्ञान स्फुरित होगा कलयुग में, क्योंकि महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर संयम पूर्वक साधना के मार्ग में चलना बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद। महाराज जी, जिनको ये एक ओम बहुश्यामा वाक्य का अनुभव हो गया, उन महापुरुषों की स्थिति क्या होती है? मृत मुर्दे की स्थिति क्या होती है? मुर्दे की स्थिति में कोई कामना, आप चंदन लगाओ या आप थप्पड़ मारो, निंदा करो या स्तुति करो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल ठीक वही स्थिति सिद्ध महापुरुष की होती है। देह भाव से वो मृत होता है, अमृत पद में स्थित, देह भाव में मृत। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरण तुम्हें, न मान का न अपमान का, न लाभ का न हानि का, न सुख का न दुख का, जो कोई है ही नहीं दूसरा, एक ही पर ब्रह्म, उसमें स्थित। अरे महा आनंद का मार्ग है महाराज जी। ये एक स्थिति हो गई, ये ज्ञान मार्ग की उच्चतम स्थिति है। महाराज जी, प्रेम मार्ग की उच्चतम स्थिति, उनको सर्वत्र अपना प्रभु ही दिखते हैं। तो महाराज जी, दोनों महापुरुषों की स्थितियों में क्या अंतर होता है? बाहरी ज्ञान में दूसरा कोई नहीं दिखता है, अपने आत्म स्वरूप का ही विस्तार है। और प्रेम में अपना कुछ नहीं दिखता, केवल प्रभु का ही विस्तार है। वो भी यहां बैठे हैं, वो बाहर भी हैं, हृदय में भी हैं, वही प्रभु। अपने विस्मरण, केवल प्रभु का स्मरण। और ज्ञान में सब कुछ आत्म तत्व ही है, और वही आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है। मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, मेरा ही सब पसारा है, मेरा ही संकल्प है, दूसरा कोई नहीं। मेरा संकल्प मिटा, कुछ नहीं बचा। बहुत जोर का ज्ञान मार्ग महाराज जी, उसमें भी अन्य ना कोई और इसमें भी अन्य ना। और क्या सवाल तो एक ही में हल होगा ना। हम कई बार कहा है कि परमार्थ के साधक का तभी पूर्ण निश्चय सही माना जाएगा जब उसके परिणाम में बाद में एक आवे, दूसरा नहीं होना चाहिए। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस एक आवे, चाहे वो ज्ञान के मार्ग से चले चाहे भक्ति पर। ज्ञान मार्ग से चलना बहुत कठिन, बातें बना लेना अलग है। जब वेग आता है ना, और उस वेगों को जब मैं नहीं हूं, फिर सह जाओ, टूटो मत, तो ज्ञान स्फुरित हो जाएगा। तो ज्ञान की बातें कर लेना सहज है। लघुशंका का वेग तो रुकता नहीं, प्यास का वेग तो रुकता नहीं। जो नहीं जमवाई आना चाहती वो अपने आ जाती जबरदस्ती। विजेता शांत ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। शांत एकदम। इसीलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, जैसे के हो वैसे ही अनुभव में आ जाओगे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवान के शरण में रहने से भगवान बचाव पक्ष में है। अगर हमसे कोई गलती होती तो क्षमा कर देते हैं, बचाव पक्ष। और ज्ञान में कोई दूसरा है नहीं, तो गिरोगे तो धम्म से गिरोगे, कोई पकड़ेगा नहीं। और भक्ति में यही है कि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान रक्षा कर लेते हैं, और वही रक्षा करे तभी बात बनेगी। तो अपने सवाल मानी संख्या भगवान, सवाल हल होना। जैसे ज्ञान में भी है ना, तो मानी संख्या भगवान, मानी संख्या गुरुदेव पर ब्रह्म साक्षात। अब उसी का विस्तार करो। पूरे संसार में गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम इन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या सर्वम वासुदेवा भगवान। तो जब एक रह जाए पूरे सृष्टि में, दूसरा नहीं, तो सवाल हल हो गया, आप जीवन मुक्त हो गए। चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो। ऐसा प्रचंड वेग कलिकाल का चल रहा है महाराज जी, स्थितियां बड़ी कठिन लग रही हैं कि आगे चल के। तो चर्चा नहीं है ना, ये चर्चा नहीं है। ये कहाँ चर्चा, कौन से सत्संग में चर्चा हो रही भाई?
ये चर्चा ही नहीं है, ये तो साधक हैं, बैठ करके परस्पर चर्चा हो रही, नहीं तो ये चर्चा ही नहीं है। ये तो मान लो बहुत अच्छे साधक हैं, परमार्थ के चल रहे हैं, उनको तो सही रास्ता दिखाने के लिए एकदम कि कलिकाल है उसकी सिद्धि होनी नहीं है, उसके लिए जो चाहिए मसाला वो है नहीं, इसलिए परमार्थ में भक्ति को लेकर के चलो तो ज्ञान भी पुष्ट हो जाएगा, वैराग्य भी पुष्ट हो जाएगा और स्वरूप बोध भी हो जाएगा। इसकी चर्चाएं कहाँ हैं? चर्चा तो मनोरंजन हो रहा है, परमार्थ मनोरंजन थोड़ी मन भंजन है। मन का नाश करके उसकी एक एक वृत्ति को रोक करके भगवान के चरणों सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, बहुत कठिन मार्ग है परमार्थ, इसीलिए कौन चलना चाहता है? बिरला ही कोई। देखो देखो 2 घंटे बैठकर नाम जप में लगाओ मन, अभी ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। एकाकार वृत्ति राधा तो 2 घंटे राधा ही निकलने देंगे और शब्द नहीं आने देंगे। हिम्मत दिखाओ, बहादुरी दिखाओ, 2 घंटे आंखों के सामने केवल राधा लिखा रहेगा, चाहे आंख बंद हो चाहे खुली हो, और कान केवल राधा सुनेंगे और हृदय में केवल राधा राधा स्फुरण होगा। देखो करके देखो, अभी बहादुरी समझ में आ जाएगी। मिनट टिकना मुश्किल हो जाएगा 1 मिनट टिकना मुश्किल हो जाएगा, बाहर निकाल के फेंक देगा मन संसार में। अब लाओ अपने को घसीट के फिर राधा फिर राधा। तो ये युद्ध है, ये युद्ध है, इसीलिए भगवान की शरण में हो जाओ। सनकादि भी हरीश शरणम जपते, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी हरीश शरणम ब्रह्मबोध होने पर भी हरीश शरणम जपते हैं जी। कविता जी। श्री हरि। माँ जी, इसी के संदर्भ में प्रश्न था कि महाराज जी हमने सुना है कि साधु संत जो तपस्या करते हैं वनों में या पहाड़ों में जाकर, उनको आत्मज्ञान होता है। क्या महाराज जी गृहस्थ में भी कभी आत्मज्ञान हो सकता है किसी को? गृहस्थ में आत्मज्ञान हो सकता है, पर जिनको आत्मज्ञान हो चुका है ऐसे संतों का गाइड हो और उनके अनुसार हमारी जीवनी हो। व्यभिचारी गंदे आचरण वाले को तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, किसी को ज्ञान नहीं होगा। तो पहले हमारे आचरण पवित्र हों। अब चल रहा है आज का जमाना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रह्मज्ञान पहुंचेंगे? नरक पहुंचेंगे, ब्रह्मज्ञान कहाँ पहुंचेंगे? अब इन आचरणों से जो हमारा समाज चल रहा है वो क्या जानेगा ब्रह्मज्ञान किसे कहते हैं, भगवत प्रेम किसे कहते हैं, भगवत तत्व क्या हो रहा है? जो चमड़ी और दमड़ी में बिक रहा है वो भगवान के तत्व को जानेगा। तो यही तो समस्या हो रही है। नहीं तो गृहस्थ धर्म में ही तो संतों का प्रादुर्भाव हुआ है। जितने संत जन्मे सब गृहस्थी में, तो भगवान का अवतार भी गृहस्थी में तो हुआ है। आज भी संतों का पोषण गृहस्थी से ही तो हो रहा है। हमें कौन दे रहा है? बिजली का बिल, रुपया पैसा, खान पान सामग्री, कोई ना कोई तो दे रहा है ना। तो गृहस्थ ही तो है ना, वो अपनी कमाई के, धर्म की कमाई के 10 रुपया हमको दे रहा है, उसी से काम चल रहा है, मिलजुल करके ऐसे चल रहा है। तो गृहस्थों के यहाँ संतों का जन्म होना, संतों का पोषण होना और संतों के द्वारा सत मार्ग में चलते हुए उनको भगवत प्राप्ति होना। गृहस्थ धर्म कोई निकृष्ट धर्म थोड़ी पे, लेकिन आज वाला नहीं। आप संयम से रहो, दोस्ती कर लो, हमें कोई परेशानी नहीं। माता पिता के सामने अपनी दोस्ती रखो, ब्याह कर लो, फिर अपने घर गृहस्थी में जाओ। आजीवन के लिए एक पति का वरण करो, एक पत्नी का वरण करो। ये क्या है? एक दुकान की सौदा की सामान की तरह लिव इन रिलेशन। बोले अब 1 महीना के लिए हमारा आपका दस्तखत है लिव इन रिलेशन, 1 महीना बाद तुम दूसरे के पास जा सकती हो। ये हमारे भारत की तो परंपरा नहीं हो। ऐसी परंपरा से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ऐसी परंपरा से तत्वबोध या भगवत प्रेम नहीं होता। ये सब मनोरंजन है इंद्रियों के। तो अब कौन माने? ये तो आज बड़ी हम कृपा मान रहे हैं। नौजवान भाई सत्संग सुनने आ रहे हैं, नौजवान भाई दर्शन करने आ रहे हैं, नौजवान भाई बात मान रहे हैं। नहीं तो बहुत कठिन है। आज के समय में नए नए बच्चे किसी साधु महात्मा की सलाह माने, बात माने, धर्म की बात माने, तो बहुत ही कठिन बात है। ये तो चमत्कार है भगवान का। ये भगवान का चमत्कार है कि ऐसे कलिकाल के वातावरण में आप सब हमें सहयोग दे रहे हैं धर्म में चलने के लिए। आप गलत आचरण छोड़ रहे हैं, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, तो हमारा उत्साह बन रहा है। नहीं तो हमारे बोलने का मतलब क्या रह जाता? 4 दिन बाद चुप होकर बैठ जाते। अगर उसका परिवर्तन दिखाई दे रहा तो हमको भी उत्साह मिल रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत का फल रंग ला रहा है। हमारे भाई लोग बदल रहे हैं, बहनें लोग बदल रहे हैं, अपने स्वभाव को बदल करके अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। पर है बहुत कठिन, क्योंकि जब तक मन बुद्धि गंदे भोगों में जाएगा तो किस मन से हम भजन करेंगे? आप साथ रहेंगे गुरुजी हर जगह पे, तो कोई भी काम कठिन नहीं है। हाँ, गुरुजन साथ रहें तो फिर कोई कठिन है नहीं, क्योंकि नहीं लगता हमारे को। आप बिल्कुल बिल्कुल आप भगवान। देखते हैं, आप भी दिखते हो हमारे को। इसीलिए हमने कहा अगर संतों का संग मिले तो गृहस्थी में भी भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है।
क्योंकि गृहस्थी सबको पोषण करती है। गृहस्थी सबका पालन पोषण, पशु पक्षी साधु महात्मा सबका भरण पोषण गृहस्थों से होता है। और अगर फिर इसके बाद वो धर्म से चलता है और नाम जप करता है तो उसे बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। संतों की कृपा, भगवान की कृपा, मेहनत करके कमा रहा है, चार को खवा रहा है और फिर भजन कर रहा है, ये बहुत जोर की बात है। पर ऐसा कठिन है, बड़ा कठिन है। आजकल जैसे मदिरा चल गई है कि बिना उसके कोई पार्टी नहीं, कोई उत्सव नहीं, तो हमारे शास्त्र में इसको महत अपराध कहा गया है। 5 महापापों में मदिरा पाप रखा गया है। अब मदिरा पीने वाला ब्रह्म बोध कैसे करेगा, कैसे भगवत आराधना करेगा? छोड़ दे वो, अबलो नसानी अबना नशइयों, फिर चल दे तो भगवान कृपा कर देंगे। जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखता है कैसे भक्ति कर सकता है? जो पराये शरीर को उबाल कर खाता है, मांस खाता है, वो घृणित भोजन पाने वाला, वो कहीं भगवत भक्ति या ज्ञान के मार्ग में चल। तो आजकल इन्हीं की ज्यादा बाहुल्यता है। आहार, पेय पदार्थ, व्यभिचार, नशा, यही चीजें बढ़ रही हैं। यही माना जा रहा है कि बड़ा सुखी जीवन है, इसी को सुख माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा। इनसे उबरे तो काफी लोग निकल भी रहे हैं, काफी लोग निकल रहे हैं। महाराज जी पूरे युवा जन इतना बदल रहा है कि लहसुन प्याज भी छोड़ दिए महाराज। हाँ, बिल्कुल कठिन बात है आज के कलयुग में लहसुन प्याज छोड़ना। आपकी कृपा से सब संभव है। नहीं, हमारे ठाकुर जी, प्रिया जी और आप सबका सहयोग। महाराज जी दूर दूर तक, हम दूर दूर तक जाते हैं तो दूर दूर तक लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है लोग। भगवान बड़ी कृपा करे। महाराज जी युवा जन में जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमने इसी से हमको उत्साह होता है। गीता रामायण महाराज जी पढ़ी, सुनते भी थे, लेकिन जो महाराज जी आपकी वाणी से जो परिवर्तन आया है पूरे भूमंडल पर, हमने देखा है महाराज जी देखा है, अनुभव किया है। हाँ, वो ठाकुर जी श्री जी का खेल है। तुम सदमार्ग के पथिक बनो, तुम्हारे चरणों के नीचे हम अपनी छाती लगाए बैठे, तुम्हें गिरने नहीं देंगे, और तुम इसी जन्म में मंगलमय भगवान को प्राप्त हो तो हमारी साधुता, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सुवीना गुप्ता जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत मार्ग में आगे बढ़ते हुए साधक के जीवन में क्या संकेत अथवा पड़ाव आते हैं? जीव का अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई सतोगुण प्रधान होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। कोई सतोगुण प्रधान होता है, कोई रजोगुण प्रधान होता है, कोई तमोगुण प्रधान होता है। वैसे ही उसके भाव जागृत होते हैं, वैसे ही उसकी भक्ति होती है, वैसे ही उसका लक्ष्य दृढ़ होता है। लेकिन तीनों गुणों से जब पार हो जाया जाता है, त्रिगुणातीत, तब सबकी समान स्थिति आने लगती है। उसमें कोई भी चाह न रह जाना, किसी भी भोग की, किसी भी पद की, किसी भी लोक परलोक के सुख की कोई चाह न रहे। एकदम शांत, एकदम ऐसी तृप्ति कि जैसे केवट से भगवान कह रहे हैं कि अभी अंगूठी ले लो सिया जी की, तो कह रहा आप कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु, आज जो चरण पखारने को मिला, उसमें जो मुझे सुख मिला, बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत जन्म जन्मांतर सब कर्म किए, आज मैं पूरा हो गया हूं, आज दीन सब विधि फल पूरी, अब कछुनाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब भक्ति का त्रिगुणातीत आनंद मिलता है तो उपासक के हृदय से एक बात निकलती है, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ चाहिए तब तक अभी साधक को भगवदानंद नहीं मिला है। और जब जा ही न चाही कबहू कछु, जा ही न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर शोरावर निज के। पहले, सबसे पहले चाह पर आक्रमण होता है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह महात्मा, वही साधक है। तो हम गुण के अंतर्गत की बात नहीं बोले। गुण के अंतर्गत में बताया कि अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित होता है। कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है, कोई राजसिक प्रवृत्ति वाला होता है, कोई तमोगुणी प्रवृत्ति वाला होता है। उसकी प्रधानता में बहुत भेद है, भक्ति के बहुत भेद हैं। लेकिन गुणातीत जब होगा साधक भजन प्रभाव से, तब सबकी एक जैसी स्थिति आने लगेगी।
फिर गुणों के भेद से स्थितियां बदलती हैं। गुणातीत स्थिति में भगवान का जो अंश है अविनाशी, वो तो निर्विकार है, तो वो विकार को पकड़ लिए था। अब भक्ति के रंग से विकार मुक्त हुआ तो निर्विकारता उसके अंदर आ जाती, मतलब चाह मिटना शुरू हो जाता है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, जो कामना रहित हो चुके हैं वही भक्ति में लीन होते हैं। तो गुणातीत भक्ति, गुणातीत स्थिति, गुणातीत भगवान का चिंतन ऐसे आनंद का सृजन हृदय में करता है कि उसका हृदय शांत हो जाता है। सबसे पहला भाव है शांत भाव। शांत में आपको कोई गाली दे या आपकी स्तुति करे, दोनों का प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ना चाहिए, तो उसे शांत कहा जाएगा। आपका मान हो या अपमान, आप सुख की परिस्थिति हो बाहरी या दुख की, आपके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये गुणातीत स्थिति की बात कर रहे हैं। ये जो आगे चलकर स्थिति भक्ति का रंग आता है वो इस कोटि का आता है। शत्रु मित्र समझान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये है जो कृपा हरिवंश की। दुख सुख लाभ हानि, शत्रु मित्र मान अपमान, इनमें समान भाव जागृत हो जाता है। और भगवान के नाम में इतना प्यार हो जाता है कि तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जरा सा भूल हो जाने पर उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने नहीं लगती, ऐसे वो भक्त तड़पने लग जाए एक क्षण के लिए व्याकुलता भगवत विस्मरण में इतनी जोर की कि प्राण व्याकुल हो जाए। ये गुणातीत स्थिति है उसकी। और तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त आचरण श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, भगवान के अनुकूल ही उसके आचरण होंगे, प्रतिकूल आचरणों का त्याग, क्योंकि कोई चाह ही नहीं रह गई। इतना आनंद उसके हृदय में आ गया। अब उसकी कहीं भी ममता नहीं रह जाती। ममता रहितम, कामना रहितम, वो ममता केवल प्रभु के चरणों में, अनन्य अपने इष्ट देव के चरणों की ममता जागृत हो जाती। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसे अपने इष्ट से प्यार हो जाता है, इष्ट से अपनी प्रीति हो जाती है। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी बढ़ती है कि देह का विस्मरण होने लगता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये भगवान आकर हृदय में बैठ के करवाते, उसकी क्षमता इसके ऊपर हो गई। अब भगवान उसके हृदय में, जैसे अर्जुन के बागडोर पकड़े बैठे हैं, ऐसे उसके हृदय में बैठ जाते हैं और जो मन आता है सो करवाते हैं। ये जितने बड़े बड़े कार्य संतों द्वारा होते हैं स्वयं भगवान करते हैं। उनके हृदय में बैठ करके जगत का परिवर्तन, जगत का मंगल, जो उच्च कोटि की वो बातें, मतलब मनुष्यकृत नहीं होती। लाखों लोग बदल रहे हैं, करोड़ों लोगों का उद्धार हो रहा, वो भगवान उस संत को निमित्त बना करके स्वयं बैठ करके कार्य करते हैं उनके हृदय में। तो वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका हृदय भगवान का भवन हो जाता है, भगवान का मंदिर बन जाता है, जो पूर्ण रूप से भगवान में अनंत गुण हैं। अगर हम दिन भर ऐसे वर्णन करते रहे ना तो भी पार नहीं पाएंगे। भगवान गुणधाम है तो समस्त गुण भक्त में आ जाते, समस्त दैवी संपदा आ जाती। पर दो बातें बस ध्यान देनी है खास, कि वो भगवान के प्रतिकूल कभी आचरण नहीं कर सकता और भगवान को भूल नहीं सकता। बस दो बातें पकड़ लो तो सब आ जाएंगी इसी में। तदर्पिता अखिलाचारिता और तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का वो विस्मरण असह्य हो जाता है उसके लिए, हर समय वो नाम जप करता रहता है और भगवान के अनुकूल आचरण करता है। क्योंकि चाह जब तक भोगों के तभी तो पाप कर्म होते हैं। जब चाह खत्म है, चाह प्रभु की हो गई, तो प्रतिकूल आचरण बनेंगे ही नहीं। पर ये बहुत ऊंची भक्ति में, इसके पहले खूब प्रयास करना होता है, तभी तो तीनों गुणों के साम्यावस्था को प्राप्त होता है।